फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है कि किस प्रकार से हम लोग चेकआउट फॉर्म को कस्टमाइज़ करेंगे। एक्चुअली आप यहां पर देखोगे ये हमारा कस्टमाइज़ करने का कैसा करना है। ये हमारे पास देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जब भी कभी आप चेकआउट करते हो कंपनी नेम, रिलीजन हो गया, रीज़न हो गया आपका, फिर आपका स्ट्रीट एड्रेस क्या क्या मांग रहा है यहाँ पर देखो। और थोड़ा सा देख लो, नीचे जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे हाउस वगैरह, आपका सिटी नेम और आपका कोड, पिन कोड वगैरह, फ़ोन नंबर, और फिर साथ ही आप देखोगे नीचे की ओर तो ये ईमेल आईडी वगैरह आपको यहाँ से मांग रहे हैं। जबकि मैंने कस्टमाइज़ किया है और इस फॉर्म को आप देखोगे मैं यहाँ पर आपको मात्र 3 ही चीज़ मांग रहा हूँ। क्या क्या? नेम मांग रहा हूँ और मोबाइल नंबर और साथ ही ईमेल एड्रेस। मैं 3 ही चीज़ मांग रहा हूँ। आप बताओ दोनों में से कौन सा फॉर्म जो है वो आपके लिए अच्छा है? दोनों में से आप कहोगे कि ये वाला जो शॉर्ट फॉर्म है, फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये मैं फिल करूँगा और फिर इंस्टेंट ही मैं पेमेंट करूँगा। क्योंकि इतने सारे पेमेंट करने के लिए मुझे बहुत सारे टाइम लगेगी। साथ ही यदि मैं मोबाइल से यहाँ से परचेज़ करना चाहूँ और इतने सारे फॉर्म फिलअप करूँगा तो कई बार जो क्लाइंट होते हैं वो वापस रिटर्न चले जाते हैं और वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं, इसको पसंद नहीं करते हैं भरने के लिए। क्योंकि यदि आपका जो प्रोडक्ट है वो यदि फिज़िकल प्रोडक्ट ना हो तो लोग इसको भरते नहीं हैं। यदि आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो तो इतनी सारी चीज़ें भरने की क्या ज़रूरत है हमें मात्र नेम चाहिए और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर इसीलिए चाहिए क्योंकि बाय द वे मैं ईमेल में डिलीवर नहीं कर पाया तो मैं मोबाइल के माध्यम से कॉल करके या फिर व्हाट्सएप चैट करके मैं उसको डिलीवर कर सकता हूँ। दूसरी बात होगी, ईमेल इसीलिए लेते हैं, बाय द वे कभी मोबाइल काम नहीं किया तो मैं ईमेल के माध्यम से भी कर सकता हूँ। तो हमारे पास अल्टरनेटिव 2 तरह के कॉन्टैक्ट हैं हमारे पास ऑलरेडी, जिसके माध्यम से मैं डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। अब बात रही इतने सारे फॉर्म भरने की, तो इतने सारे फॉर्म भर के डिजिटल प्रोडक्ट मुझे भेजना नहीं होता है उनके घर में, तो मुझे क्या करना है, ईमेल के माध्यम से करना है। सारी चीज़ें डिजिटली होगी तो इतने सारे फॉर्म भर के क्या फ़ायदा। और यदि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, AI बंडल या फिर कुछ टेम्पलेट वगैरह या फिर कुछ सर्विसेज सेल कर रहे हो, कुछ कोर्सेज सेल कर रहे हो, इतने सारे बिलिंग डिटेल्स यदि आप फॉर्म में रखोगे चेकआउट फॉर्म में, तो फिर जो आपका क्लाइंट है, जो आपके पास कस्टमर बन के आ रहा है, वो रिटर्न होके चले जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप लैंडिंग पेज बना रहे हो या फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट कुछ सेल कर रहे हो तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, स्पेशली फॉर वो कॉमर्स कैंडिडेट या वो कॉमर्स स्टूडेंट्स या वो कॉमर्स जो भी डिजिटल क्रिएटर्स हैं, आपके लिए मैं ये लाया हुआ हूँ। अब इसको कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं बिना किसी देर के। लेकिन देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। हालांकि आपको 1 रुपया नहीं लगता है, एक जस्ट क्लिक करना होता है और फिर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेते हो। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलती है और आपके लिए मैं रिसर्च करता हूँ, आपको क्या दिक्कतें आ रही है उसके लिए मैं वीडियो लाता हूँ। और देखो, अब हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में मैं लेके चले जाता हूँ। ये वो कॉमर्स का बेसिकली डैशबोर्ड है। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला जो वर्क होता है वो हमारा जो पहला वर्क है वो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें जाना होगा अपने प्लगइन्स में। यहाँ आप देखो प्लगइन्स है आपके सामने, ये प्लगइन्स किधर गया है, प्लगइन्स ये यहाँ पर, ठीक है। प्लगइन्स में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्लगइन्स क्लिक करते हो तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, इंस्टॉल्ड और फिर ऐड न्यू वगैरह है और साथ ही प्लगइन्स फाइल एडिटर। आपको चले जाना है ऐड न्यू पर और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक प्लगइन को। सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, जो हमें कस्टमाइज़ करने में बहुत ही हेल्प करेगी और इसीलिए हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा ऐड न्यू पर। जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा ये हमारे पास में ऑप्शंस लेके चले आएंगे कीवर्ड का, ठीक है। कीवर्ड सर्च प्लगइन्स हियर, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा। क्या टाइप करना मुझे टाइप करना है चेकआउट फील्ड एडिटर, ठीक है। ये जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर एक इस टाइप का ये ऑप्शन आ रहा है, चेकआउट फाइल एडिटर, फील्ड एडिटर, एंड अनदर वन इज आल्सो ये आ रहा है चेकआउट फील्ड एडिटर फॉर वो कॉमर्स, और फिर एक और नीचे भी आ रही है कस्टम वो कॉमर्स चेकआउट फील्ड एडिटर।
और यहाँ पर भी एक आ रही है। तो आपको इन चारों में से कौन सा इंस्टॉल करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना होगा। हमें क्या करना होगा, ये वाला इंस्टॉल करना होगा जो फर्स्ट में है, और ये आप देख लो यहाँ से बाय थीम हाई, ठीक है। तो आप यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, इन सारे को छोड़ देना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए कंफर्टेबल या फिर हमारे लिए ये सूटेबल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये हमें एक्टिवेट करने का ऑप्शन हमें देगा और यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ से आप देखो एक्टिवेट हो चुका है। अभी मैं फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस टाइप से ये वर्क करा। पहले मैं विजिट स्टोर जाता हूँ और न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ और अभी मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट। ये देखो यहाँ पर पहली बात, दूसरी गलती ये आ रही है आपका डॉलर में ये शो कर रहा है, डॉलर को हम लोग चेंज करेंगे और फिर हम लोग ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद व्यू कार्ट कर लेते हैं, यहाँ से लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है। व्यू कार्ट करने के बाद प्रोसीड चेकआउट करेंगे और आप देखो यहाँ पर ये आपके पास इस टाइप से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, क्या क्या है वो, कंट्री नेम और फिर एड्रेस भी मांग रहा है। फिर आपका यहाँ पे टाउन या कंट्री और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप नीचे की ओर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ईमेल आईडी वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब मुझे क्या करना है, इसे एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको सिंपली जाना होगा। आप देखो यहाँ पर आप सर्च करो, कहीं पर आपके पास ये ऑप्शंस आ रही होगी, कौन सी ऑप्शन है आपके पास, ये देखो वो कॉमर्स का, वो कॉमर्स, और यहाँ पर देखो वो कॉमर्स है। इसमें आपको माउस रखना है, होवर करना है और यहाँ पर एक ऑप्शंस है चेकआउट फॉर्म, होम ऑर्डर एंड चेकआउट फॉर्म, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। ओके, जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने में इतनी सारे फॉर्म की ऑप्शंस ओपन हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए ऑप्शंस, पहले चेकआउट फील्ड, जो हमारे जो फील्ड है यहाँ पर जो चेकआउट फील्ड है इसे हम फील्ड कहेंगे। इस फील्ड को हमें कैसे हमें एडिट करना है वो चीज़ों को हमें यहाँ से देखना होता है। तो हमें यहाँ पर पहला जो ऑप्शन हमारे चेकआउट फील्ड, इसे हम यहाँ से क्या करते हैं, फील्ड को एडिट कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं बिना किसी देर के, समझते हुए। सबसे पहले बात तो यहाँ पर बिलिंग नेम, फर्स्ट नेम जो हमारी आ रही थी वो फर्स्ट नेम को हम लोग छोड़ देंगे। फिर आगे यदि हम जाते हैं तो यहाँ देखेंगे क्या, बिलिंग लास्ट नेम, आपका बिलिंग कंपनी नेम, बिलिंग कंट्री नेम, बिलिंग एड्रेस, जो कुछ यहाँ पर है वो आपका जो चेकआउट फॉर्म है वो वहाँ भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी आपका शो हो रहा है। तो हमें बेसिकली क्या करनी होती है, हमें वहाँ से रिमूव करनी होती है। तो मैं फटाफट पहले क्या कर लेता हूँ, उसे चेक कर लेता हूँ सभी में एक साथ में, और चेक करने के बाद में जिसको मुझे रखना है उसे मैं चेकआउट कर दूँगा। अब मैं इसे फर्स्ट नेम को रखना चाहता हूँ, लास्ट नेम को भी मैं रखना चाहता हूँ, या तो मैं सिर्फ फर्स्ट नेम ही ले लेता हूँ, ठीक है। लास्ट नेम को मुझे नहीं चाहिए क्योंकि फ़र्स्ट नेम भरना होगा फिर लास्ट नेम भरना होगा, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में चले जाता है। यदि आप देखोगे मेरा पेज को, इस पेज में, तो मैं फुल नेम दे दिया हूँ इसमें, और इसमें सिर्फ सिंगल नेम ही मुझे चाहिए होता है। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, चेक इन कर लेता हूँ आपका बिलिंग फर्स्ट नेम, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और फिर कंपनी नेम को छोड़ देता हूँ, फिर एड्रेस को भी छोड़ देता हूँ। फर्स्ट ये सिटी हो गया आपका, स्टेट हो गया, पोस्ट, और फिर जो है कि मुझे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों को मैं चेकआउट कर लेता हूँ। और इसके बाद सभी को मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से रिमूव करूँगा ये सब के सब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और मुझे यहाँ से सेव कर लेनी है। यहाँ से मुझे क्या करनी है, सेव करनी है। सेव पर क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने यहाँ से क्या किया, सेव कर गया और ये हमारा सेव यहाँ से हो चुका है। अब ये तो हो गया हमारे बिलिंग फील्ड। यदि आप शिपिंग फील्ड में जाओगे, ये हमारे यहाँ पर ऑप्शन, छोटा सा ऑप्शन से ये, इसको भी देखना होता है, और एडिशनल फील्ड, ये तीनों को हमें देखना होता है। बेसिकली हमारा बिलिंग फील्ड जो है वो हमारा हो चुका है। अब यहाँ से देखो, एक बार मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, ये हमारा हो चुका है। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, आप देखो यहाँ पर आपके सामने ये शो हो रहा है फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। तो ये तीन चीज़ आपको भरना होता है, फिर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको एक और यहाँ पर दो ऑप्शन से इन दोनों को भी देखना होता है, शिपिंग
फील्ड, इसमें क्लिक कीजिए शिपिंग फील्ड में। और शिपिंग फील्ड में भी आप देख लीजिए क्या क्या चाहिए होता है आपका, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, कंट्री और फिर क्या क्या है ये सारी चीज़। आपको तो शिपिंग करनी नहीं है क्योंकि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। यदि आप चाहते हो यहाँ से रिमूव करने के लिए आप रिमूव कर सकते हो, यदि आप नहीं चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है वो। एडिशनल फील्ड में हम लोग चले जाते हैं और एडिशनल फील्ड में हम लोग यहाँ देखते हैं ऑर्डर कमेंट्स वगैरह है। यदि आप चाहते हो इसे डिलीट करने के लिए यहाँ से रिमूव कर दो या डिसेबल कर दो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। क्योंकि यदि कोई ऑर्डर में कमेंट वेंट कर दे तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, तो यही आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमने देखा यहाँ से किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर फिर से मैं दिखा दूँ आपको यहाँ से कैसे कस्टमाइज़ करना है। शॉप पर जाऊँगा मैं, यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ और ऐड टू कार्ट करने के बाद ये जो हमारा डॉलर का साइन इसे हमें चेंज करना है, ये भी चेंज कर लेंगे हम लोग अभी इंस्टेंट ही। और फिर आपको ये व्यू कार्ट कर लेना है और व्यू कार्ट करने के बाद में जैसे आप जाते हो प्रोसीड टू चेकआउट, आप देखोगे यहाँ पर ये आपके सामने अब 3 ही ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। यदि आप देखोगे जो चेकआउट का फॉर्म मेरे पास है, अब वही चेकआउट का फॉर्म इनके पास भी चले आया। तो सेम टू सेम इसी टाइप से हम लोग कस्टमाइज़ करने का काम करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास में ये डॉलर का साइन आ रहा है, आप देखो यहाँ पर, यदि आप देखोगे यहाँ पर डॉलर का साइन आ चुका है जिसे हमें पेमेंट करना है। इस डॉलर के साइन को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको चले जाना है प्रोडक्ट पर, वो कॉमर्स के सेटिंग में चले जाते हैं और प्रोडक्ट भी जा सकते हो या तो इसमें भी जा सकते हो। मैं सेटिंग में लेके चले जाता हूँ आपको, वो कॉमर्स के सेटिंग में। वो कॉमर्स के सेटिंग में जाने के बाद में आप सिंपली आप जनरल में जाओगे और आप थोड़ा से नीचे आओगे यहाँ से और कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। एक्चुअली ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट है, इसी वजह से वो डॉलर आ रहा था। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको चेंज करना होगा। यहाँ टाइप कर दीजिए अपना इंडिया है तो इंडिया करेंगे हम लोग और इंडिया, इंडिया INDIA इंडिया। और यहाँ से इंडिया में आप किस स्टेट से हो, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं बिहार दे देता हूँ। और फिर मैं थोड़ा नीचे चले आऊँगा और फिर यहाँ करेंसी का ऑप्शन है, यहाँ देखो करेंसी ऑप्शंस, ये हमें डॉलर नहीं चाहिए। अगर बिहार में बैठ करके यदि मैं USA में यदि मैं सेल करूँ डॉलर में तो मैं डॉलर छोड़ सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान में रखना होगा आपको। सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और यहाँ पर INR लिखूँगा और फिर ये नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से इंडिया कर देता हूँ और इंडियन रुपीस यहाँ पर आ जाएगा और फिर आप इसको यहाँ से सेव कर देना। ओके, फाइनल हो चुकी है हमारे, ये दोनों काम सेटअप हो चुका है। मैं जाता हूँ फिर से और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। आप देखोगे ये जो डॉलर का साइन है वो यहाँ से रिमूव हो चुका होगा। आप यहाँ देखो ये रिमूव हमारा हो चुका है। सारी चीज़ें हैं तो आपने कस्टमाइज़ करने के लिए सीख लिया है कैसे कस्टमाइज़ करना है। अपने जो पेजेस है, जो लैंडिंग पेज है, उसमें यदि आपका चेकआउट फॉर्म में कोई जाता है तो आप ज़रूर उसको कस्टमाइज़ करें ताकि आपका जो भी कस्टमर या क्लाइंट आता है वो इंस्टेंट ही आपका पेमेंट करके वो प्रोडक्ट को परचेस कर ले। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है और यदि आप डिजिटल कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ पर लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से भी आप हमारे कोर्सेज़ को ले सकते हो और अच्छी तरह से सीख करके अर्निंग्स आप कर सकते हो। तो ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।